विद्यालय की संरचना कैसे होती है, आचार्य भगवंत खुद लगातार उपदेश देते थे। बाहर की दीवार पर लटका हुआ बंदर आदमी को बंदर बनने की प्रेरणा देता है, लेकिन अगर बाहर की दीवार पर हम कोई ऐसी चित्र दिखाते हैं, पढ़ो शिक्षा मजदूर नहीं बनने देती। जब पहली बार इसको देखा और उस मजदूर का चित्र देखा, काला लेकिन अच्छी ताकत, और उसके सिर पर बहुत बड़ा पत्थर रखा है, उसकी जंघाओं में धीरे धीरे इतना तेज खिंचाव हो रहा है, शरीर से झमाझम पसीना बह रहा है, फिर सामने वाला बच्चा अपने आप सीखता है, पढ़ो शिक्षा कभी मजदूर नहीं बनने देती। आप लोग भी यहाँ पर शिक्षा के लिए आए हैं। 1000 से ज़्यादा यहाँ पर बच्चे हैं। इसमें से कुछ किंडरगार्टन के भी बच्चे देख रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक किंडरगार्टन होता है, बच्चों को माँ बाप अपने घर से विद्यालय भेजते हैं। वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज होती है। उस प्राइमरी स्टेज में बच्चे घर से दूर रहना सीखते हैं। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, सिर्फ इतनी ही शिक्षा होती है उन छोटे बच्चों के लिए कि 5-6 घंटे ये घर से दूर रहना सीख लेंगे, सोशलाइजेशन सीखते हैं, साथ में एक जैसी सोसाइटी को बिलोंग करने के लिए किस तरीके से हमको बिहेव करना है, वो बिहेवियर सीखते हैं। वो घूमते हैं, पढ़ते भले ना हो, लेकिन वो देख देख करके समझते सब हैं। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उनकी किताबों पर एप्पल के बाद, ए फॉर एप्पल के बाद एप्पल का चित्र बना रहता है। यही वो छोटी सी उम्र होती है जिसमें बच्चा एक एक चित्र को, अपने विद्यालय के बाहर के चित्र को देखता है और देख करके समझता है कि मुझे क्या बनना है, वो तय करता है। अपने आसमान को बच्चे खुद तय करते हैं। ये प्राइमरी स्टेज होती है जिसमें नर्सरी से लेकर के 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं वे शामिल होते हैं। गुरुवर जब शिक्षा के संकेत देते थे तो आचार्य भगवंत हमेशा शिक्षिकाओं से कहते थे, शिक्षकों से कहते थे, देखना आप लोगों के ऊपर आगे आने वाले भविष्य की जवाबदारियां हैं। वक्त से पहले कोई कुटिल ना बने। एक समय आता है जब बच्चा ऑटोमेटिकली झूठ बोलना सीख जाता है। एक समय आता है बच्चे मायाचारी करने लगते हैं। आप उन बच्चों को देखिएगा, एक समय के बाद, जैसे अभी मैंने यहाँ पर देखा एक बच्ची जिसको सबसे पहले सम्मानित किया गया। जब उसका सम्मान हुआ तो सम्मान के बाद उसने अपने शिक्षक के, अपने बड़ों के पैर छुए। मैं देख रहा था उस बच्ची को कि ये बच्ची इनोसेंट गर्ल है। इनोसेंट गर्ल क्यों है? नादान बच्चे होते हैं जब अंदर मन में कुटिलता नहीं होती, घर के मन के अंदर मायाचारी नहीं होती, सहज में किसी व्यक्ति को ना जानते हुए भी उसके पैर छू लेता है इंसान। और जब ये इनोसेंट गर्ल से जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है, बड़े होने साथ ही पैर छूने की बात खत्म होती है, हाथ मिलाने लगते हैं। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जो अपने ही शिक्षक से हाथ मिलाते हैं। ये छोटे से मनोविज्ञान से शिक्षक पढ़ता है कि इसके मन के अंदर अब कुटिलता आ गई है, इसके मन के अंदर अब भावनाएं बदलने लगी हैं, क्योंकि शिक्षा तो हमने झुकने की दी थी, लेकिन अब ये हाथ मिलाने की और गले मिलने की शिक्षा अपने आप सीख करके आया है। शिक्षक उस शिक्षा में बदलाव नहीं करता, लेकिन उसमें स्टेज वाइज डिफरेंस क्रिएट करता है। प्राइमरी स्टेज से हट करके वे जूनियर सेकेंडरी पे आते हैं, फिर हायर सेकेंडरी पे आते हैं, उसके बाद एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता है। इसके बाद एक्चुअल की शिक्षा तो इसके बाद होती है, जब कंप्रेसिव स्कूल होते हैं, स्पेशल नीड स्कूल्स होते हैं। उसके बाद और भी ऐसे स्कूल होते हैं जिन स्कूलों में ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ाया जाता है। अभी हम बिल्कुल प्राथमिक स्तर के उस विद्यालय पर बैठे हैं जिस विद्यालय पे सबसे बड़ी और गहरी जवाबदारियां होती हैं। मैंने
पूर्व में ही वह बात कही है। शिक्षक को हमारे यहाँ मंगल मूर्ति कहते हैं। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय विद्यापीठ के द्वारा चलाया गया संयुक्त तत्वाधान में सरस्वती शिशु मंदिर, जिसको आपके यहाँ भारतीय विद्या निकेतन कहते हैं, जब उस विद्यालय में मैं पढ़ता था वहाँ पर भी कुछ आचार्यों के आगे मंगल मूर्ति शब्द का टाइटल दिया जाता था। इस मंगल मूर्ति शब्द को देकर ना जब उनके सामने बैच पर मंगल मूर्ति लिखा रहता था, इससे ये बात तय हो जाती थी कि ये शिक्षक कभी भी आक्रामक नहीं होते। उस टाइटल की विशेषता थी, शिक्षक शाकाहारी होते थे, शिक्षक आक्रामक नहीं होते थे, शिक्षक बच्चे का मेंटल प्रेशर मेंटेन करने में एक्सपर्ट होते थे। उनको मंगल मूर्ति कहते थे। क्योंकि एक टाइम आता है जब आप धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस जब लाइफ पे आ रहे होते हैं, उस समय बच्चों के मेंटल प्रेशर को मेंटेन करने का काम भी उन्हीं शिक्षकों का होता है। बच्चों की भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं के अनुरूप उनके लिए माहौल तैयार करना, ये मंगल मूर्ति का काम होता है। हो सकता है आपके यहाँ भी कोई मंगल मूर्ति हो, अगर ना हो तो फिर हम एक नया टाइटल हर शिक्षक के लिए मंगल मूर्ति शब्द का जरूर देखिएगा। गुरुवर ने जब ये शब्द कहे, फिर आचार्य श्री जी हम लोगों से ही कहते हैं, अपने यहाँ लिखा तो है, मंगलाचरण में वही बात मैंने आपके बीच में रखी है, मंगल मूर्ति परम पद पंच धरु नित ध्यान। एक अच्छे बच्चे की, एक अच्छे विद्यार्थी की जवाबदारी होती है कि नमोकार मंत्र के चरणों में जैसे आपने पहले 4 शब्द अर्पित किए, ठीक ऐसे ही जो महास्नातक परम भगवत देव है अरहंत परमेष्टि, वे भी मंगल मूर्ति हैं, सिद्ध परमेष्टि मंगल मूर्ति हैं, आचार्य मंगल मूर्ति हैं, उपाध्याय मंगल मूर्ति हैं, साधु भी मंगल मूर्ति हैं, इसके बाद जिनवाणी भी मंगल मूर्ति हैं, साधु के मुख से निकला गया उपदेश भी मंगल मूर्ति शब्द ब्रह्म के रूप में आप सबके बीच में आता है। ये बात गुरुवर ज्ञानोदय विद्यापीठ प्रतिभास्थली की शिक्षिकाओं को जब समझा रहे थे, मैं बैठ करके सुनता था कि कितना मधुरम और कितना उच्च स्तर का संकेत है। आचार्य श्री जी ने बेटियों को माइंड डेवलप के लिए जब वो पहली बार यहाँ पर अपने ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर में पधारे, जिस समय वह ज्ञानोदय विद्यापीठ बहुत अच्छा एस्टैब्लिश हो चुका था, उसमें करीब 850 से ज़्यादा बेटियाँ पढ़ रही थीं। आज तो उनकी संख्या करीब 2000 से ऊपर है। ऐसे 5-6 अलग अलग विद्यालय हैं जहाँ पर करीब 7000 से ज़्यादा बेटियाँ अपने सील की सुरक्षा के साथ लगातार विद्या अध्ययन करके देश के लिए एक नया कौशल गढ़ने के लिए तैयार हो रही है। जैसे ही ये भी वह AVS स्कूल, जिसको आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम पर AVS स्कूल की मान्यता प्राप्त है, यह विद्यालय भी उन्हीं आदर्शों पर धीरे धीरे अपने पैर जमा रहा है। इस विद्यालय को भी ऐसा मंगल आशीष देता हूँ कि जैसे इन्होंने गुरुवर का नाम रखा है, ऐसे ही गुरुवर की भावनाओं से ओतप्रोत होकर के यह विद्यालय प्रतिदिन दिन दुगनी और रात चौगनी वृद्धि करे, ऐसा आशीष यहाँ के सारे विद्यालय में रहने वाले प्रत्येक जनमानस को दे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।